आज हमारी बोर्ड मीटिंग हुई। हज कमेटी की मीटिंग में पूरे ऑल मेंबर्स, चेयरमैन वक्फ बोर्ड और हमारे एमएलए साहब और हमारे एमएलसी साहब फारूक साहब, मेराजुद्दीन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब और पूरे मेंबर्स, हम सब मिलकर एक डिसीजन लिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी हज हाउस जो है ना बनना चाहिए। और वहाँ पर हज कैम्प के टाइम हज कैम्प होगा, उसके बाद में ट्रेनिंग कैंप है, जो भी फलाह बहबूद के काम है, वेलफेयर के काम है, वो उसमें एक्टिविटी कर सकते हैं। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में क्या है, तरबियती कैंप, इज्तिमा वगैरह जो है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो है ना मुफ्ती, आलिम, फाजिल ये लोग भी बैठ के एक मुकाम रहता है। मिनी हज हाउस बोले तो एक एहतराम की जगह रहती, तो होना बोल के जो है ना सबकी तजवीज़ से जो है ना पूरा आज ये करें। और 1 करोड़ रुपए जैसा वहाँ पर दिए जहीराबाद में, उसके लिए भी अप्रूवल करे आज कि भाई 1 करोड़ रुपए पूरे बोर्ड में पास करे उसको कि 1 करोड़ देना है। और हर जगह जहाँ भी हज बनाने की तजवीज़ है, इंशाल्लाह ताला वहाँ पर हज कमेटी से गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से पैसे जाएंगे। क्योंकि केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वेलफेयर के काम बहुत हो रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, टेमरीज स्कूल्स वगैरह वगैरह कोई अदर स्टेट में कहीं भी नहीं है। या केसीआर साहब की गवर्नमेंट में अल्लाह का करम है कि यहाँ पर काम हो रहा है, जो भी हो रहा बहुत अच्छा काम हो रहा है माइनॉरिटीज़ के लिए। और मैं केसीआर साहब को, हरीश राव साहब को, केटीआर साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे को हज कमेटी के थ्रू जो है ना, जो मिनी हज हाउस का जो बिड़ा उठाए हम लोग, ये केसीआर साहब की गाइडेंस में हो रहा है। इंशाल्लाह ताला केसीआर साहब की गवर्नमेंट में हम लोग अच्छे से अच्छे जो है इंतजाम हज कैंप में भी रहेंगे ये साल भी, क्योंकि इससे पहले भी करे थे। क्योंकि गवर्नमेंट के ही बजट से काम होता है पूरा, यहाँ पर कोई बजट दूसरा नहीं रहता, गवर्नमेंट ही बजट देती है। और गवर्नमेंट जो बजट देती है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना रहता, और सही तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा। और कोई भी काम जो भी है, हाजियों को जो भी सहूलत देना है, बराबर जो है ना हम लोग पूरे मेंबर्स, हम लोग सब मिलकर अच्छे से अच्छे इंतजाम रहेंगे। और ये टाइम पे भी हाजियों को वहाँ पर अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ देने का काम हम लोग यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक, यहाँ पर भी, और जो विजिटर आएंगे उन लोगों के लिए भी कहाँ पर रखना क्या है वो भी शादी खाने में रखना है, या जहाँ पर भी कोई जगह का भी हम लोग बंदोबस्त करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी पास करें बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो हाजियों को अच्छे से अच्छा हम लोग सर्विस देंगे यहाँ से। सर, एप्लीकेशन की तारीख कुछ एप्लीकेशन की तारीख जो है 15 तक, अल्लाह चाहे तो 15 फरवरी तक हम लोग हाजियों को एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा। वो एक डेट आ जाएंगी, वो गाइडलाइंस बन रहे हैं। और हाजियों को जो है हम लोग बजट इससे पहले 4 लाख के ऊपर गया था हज कमेटी का, अब के जो है ना हम लोग कम से कम होना बोल के नुमाइंदगी करें वहाँ पर, सेंट्रल मिनिस्टर को सेंटर में जो है नुमाइंदगी करे, सेंट्रल हज कमेटी को, सीईओ को वगैरह सब। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो लोग गाइडलाइंस बना रहे हैं। जल्द से जल्द वो आएगा तो हम लोग ऐलान करेंगे, मगर पहले से आपको कम रहेगा हज के अखराजात इंशाल्लाह। ये उम्रे के सिलसिले में आप बोल रहे थे कि उम्रा जो है हज कमेटी की तरफ से होगा, हज कमेटी की तरफ से हुईगा, मगर वो गाइडलाइंस दी नहीं गवर्नमेंट, अभी जब भी देंगे वो ऐलान करेंगे हम लोग उसका। अच्छा साहब, ये शादी खानों में रखने के बजाय क्या यहाँ पे जो इतनी बड़ी जगह है इसको अगर यूटिलाइज करें तो यहाँ पर हाजियों को यहाँ रखेंगे हम लोग। हाजी लोग तो हज हाउस में ही रहेंगे, जो विजिटर आते हैं ना, एक हाजी के साथ 15 आ गए, 20 आ गए, डिस्ट्रिक्टों से आते हैं, वो लोगों को कोई शादी खाना वगैरह ऐसा वहाँ पर इंतज़ाम करेंगे वो लोगों के लिए बोल के, ऐसा हम लोग प्लानिंग करें। अच्छा, ऐसा कुछ प्लानिंग है आपकी जिसकी वजह से जो है जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया अकलियतों यानी मुस्लिम जो एरिया है उनके वास्ते क्या कोई कितने मकामात की निशानदेही करें आप जहाँ पे मिनी हज कैंप बनेंगे? मिनी हज जैसा करीमनगर है, निर्मल है, जहाँ जहाँ भी अभी ऑलरेडी सिद्दीपेट में हरीश राव साहब बना दिए, जैसा कि संगारेड्डी में भी परसों फाउंडेशन रखे, जहीराबाद में भी अल्लाह के करम से काम चालू हुआ। उसी तरीके से जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर, जहाँ पर ज़रूरत है मिनी हज हाउस का, वहाँ पर बराबर हम लोग पूरे मेंबर्स हम लोग मिलके करेंगे। सब ये टोटल बजट कितना है हमारी हज कमेटी का? हज कमेटी का बजट जो है जितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट उतना देती। अब इससे पहले 2 करोड़ में हमारा हज कैम्प होगा था, उल्टा पैसे बचे थे वो सैलरी में हो गए, फिर 2 करोड़ हम बोलते ही दे दिए 10 मिनट में। गवर्नमेंट से हमारे को बजट की कमी नहीं है, गवर्नमेंट जितना बोले उतना बजट दे रही है। 2 करोड़ दिए थे, फिर वो सैलरियाँ वगैरह जाके 1 करोड़ 60 लाख अभी है हमारे पास,
तो उसमें अब ये फरवरी में बजट लैप्स होता बोल के हम लोग वो 1 करोड़ रुपए जो ना हज कमेटी को जो हज कमेटी की तरफ से अप्रूवल लेके हम लोग वो जो है ना वहाँ पर हज कमेटी का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हज हाउस के लिए मिनी हज हाउस के लिए बजट दिए हैं सर। सर ये इसके अलावा जो अभी आप फरमा रहे थे कि जो है सीविंग मशीन, सिविल सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, हाँ वो जगह जो है जैसा कि हज कैम्प होने के बाद में जगह खाली रही तो क्या करते हैं, ये फलाई बहबूद के काम होंगे वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज कमेटी का एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था। चेयरमैन जनाब सलीम साहब की सदारत के अंदर तमाम मेंबर यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें हज कमेटी के चेयरमैन साहब मसीउल्लाह साहब और हमारे MLC फ़ारूक हुसैन साहब और शफ़ीउल्लाह साहब डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ और तमाम दूसरे महकमे के ज़िम्मेदार। आज के एजेंडे के 2-3 मेन सब्जेक्ट थे। एक तो ज़हीराबाद में हज हाउस बन रहा है, जिसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जनाब सलीम साहब को बुलाया गया था। तो चूँकि हज कमेटी के अंदर इस साल में कुछ बजट सरप्लस रह गया था, उसके लिए सलीम साहब ने 1 करोड़ हज कमेटी ज़हीराबाद को हज हाउस ज़हीराबाद को देने का ऐलान किया मिनी हज हाउस के लिए। उसी तरह तमाम मेंबर ने इसको कबूल करते हुए ये कहा कि भाई जैसा दूसरे मज़ीद एरिए है जहाँ पर भी हाजियाँ जाते हैं, जैसा करीम नगर है, निज़ामाबाद है, महबूब नगर है और दूसरे दीगर, आइंदा भी इसी तरीक़े से हर एक एरिए के अंदर जहाँ से ज़्यादा हाजी मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे भी एक हज हाउस तामीर होना चाहिए। 1 महीना वो हज के दौरान में काम करना, उसके बाद में वही हज हाउस के अंदर मज़ीद जैसा वक्फ बोर्ड की तरफ से जो एक्टिविटीज़ होते हैं या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से जहाँ पर भी जैसा सीविंग मशीन सेंटर्स, टीचर ट्रेनिंग है, दूसरे वगैरह भी होते हैं, उसकी देना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर हज कमेटी का जो हमेशा इजलास के लिए जो मेंबर्स आते हैं और बाहर से भी सेंट्रल हज कमेटी के लिए आते हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर एक फ्लोर पूरा लेकर वहाँ पर उसको रिनोवेशन करके रूम्स को अगर ठीक करेंगे तो न सिर्फ मेंबर रुकेंगे बल्कि सेंट्रल हज कमेटी से भी कोई भी लोग आएंगे, उनको होटल्स में ठहराने के बजाय यहाँ पे ठहराना, चूँकि होटल्स के बिल जो हज कमेटी पे बेयर करती है वो भी बच जाएगा। और उसके अलावा दूसरे कोई महकमे जहाँ पर भी जैसा माइनॉरिटीज़ के डिस्ट्रिक्ट से या इंडिया के दूसरे एरिए से आते हैं, उन्होंने भी यहाँ ठहरेंगे, उनके यहाँ पे रिहाइश के साथ साथ उन लोग से थोड़ा बहुत मुआवजा मेंटेनेंस के तौर पे लिया जाएगा। ये अहम मुद्दे थे आज के इजलास के। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुद्दों के ऊपर डिस्कशन हुआ। मेंबर्स की पूरी मुत्तफ़िक़ा राय से ये एजेंडे को पास किया गया। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ सलीम साहब को, जिन्होंने ये सोचा कि आने वाले टाइम के ऊपर हर अज़ला के अंदर जहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पर एक मिनी हज हाउस बनना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मेंबर भी उसकी सताइश किए हैं। मैं इन सब मेंबर्स का सबका शुक्रिया अदा करते हुए हमारे चेयरमैन सलीम साहब से कहता हूँ कि आज के एजेंडे के बारे में आप अपनी रुज़ात रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।